श्री रामचरितमानस नवा पारायण द्वितीय दिन की कथा में श्री राम भगवान की बाल लीला का वर्णन करते हैं। धूरि भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अगना पग, पैजनि बाजत पीर कछोटी। या छवि को रस खान बिलोकत, वारत काम कला सति कोटि। काग के भाग कहाँ कहिए हरि, हाथ सुलो गले गयो माखन रोटी। इस राम जी की सुंदर झांकी को देखकर माताएं बड़ी प्रसन्न होती हैं। दशरथ जी आनंद अतिरिक्त में खुशी से फूले नहीं समाते हैं। महाराज के चारों सुकुमार शिष्य लीला की अलौकिक झांकी देखते हैं, करते हैं। महाराज और महारानियां सहित समस्त राज परिवार शिष्य विनोदानंद में मगन हो जाता है। बारहिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी ने अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी के चरणों में प्रीत जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की प्रीत की प्रशंसा है, वैसी प्रीत हो गई। महाराज के पुत्रों की दोनों जोड़ी बहुत सुंदर लगती है, जिनमें एक सांवले और एक गोरे रंग के हैं। मैया उनकी छवि को देख करके तिनका तोड़ती यानी नजर उतारती है। मैया कभी गोदी में लेकर के, कभी पालने में सुला करके मीठे मीठे बोलती है। जो ब्रह्मा सर्वव्यापक है, माया रहित है, माया रहित लेकर के कब निर्गुण और जन्मा है, वह आप प्रेम भक्ति के वश हो कर माँ कौशल्या की गोद में खेल रहा है। माता कौशल्या नित्य नवीन वस्त्राभूषणों से श्री राम आदि को सजाती है। संसार में जीव को माया नचाती है। भगवान उस माया को भौहें के इशारे पर नचाते हैं। भृगटे विलास नचावई तास, ताही यस प्रभु छाड़ भजय कहूँ काही। मन क्रम बचन छाड़ चतुराए, भजत कृपा कर हैं रघुराई। भगवान को मन क्रम वचन से चतुराई छोड़कर भजन करने पर श्री राम कृपा करते हैं। एक बार जननी अनवाए, कर सिंगर पलना पौढ़ाए। माता कौशल्या ने इष्ट देव की पूजा में लग गई। नैवेद्य चढ़ाकर रसोई घर में गई। वहां राम जी भोजन करते देखा। माता भयभीत होकर पालने के पास गई। वहां राम जी को सोते देखा। माता कौशल्या को भयभीत देखकर भगवान हंस पड़े। देख रवा मातहि निज, अधवद रूप अखंड। रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। वाल्मीकि रामायण का बालकांड। इस रूप को देखकर माता कौशल्या को के शरीर में पसीना आ गया। मुंह से शब्द नहीं निकल रहा था। माता की यही दशा देखकर भगवान पुनः शिशु का रूप हो गए और माता को सांत्वना दी। फिर कभी माया नहीं सताएगी कह दिया। भगवान के विलक्षण स्वरूप का वर्णन करने से में माँ सरस्वती और शेष भी समर्थ नहीं है। उनकी सुंदरता की बरदंत की पंगत कुंद कले, अधराधर पल्लव खोलन के। घुघरार लटे लटके मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन के।
चपला चमके घन बीच जबे, छवि मोतिन माल अमोलन के, न्यौछावर प्राण करे तुलसी, बलि जाऊं लला झुक बोलन के। भगवान की बाल लीला के आनंद को देखने के विषय में कागभूषुंड जी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि हे गरुड़ जी, मैं श्री राम जी की अलौकिक लीलाओं को देखने को अपने आश्रम से जहां मुझे रहते हुए बीते कल्प 7 अरुवीसा 27 कल्प बीत गए, वहां से जब जब अवधपुरे रघुबीरा, धरहि भगत हित मनुज शरीरा, तब तब जाए रामपुर रहूं, सुशिष लीला बिलो की सुख लाऊं। जब जब रघुनाथ जी का अपने भक्तों के कष्ट मिटाने को अयोध्या में अवतार होता है, तब तब भगवान मनुष्य शरीर की बाल लीला का दर्शन करने आता हूँ और भगवान के साथ खेलता हूँ, क्रीड़ा करता हूँ। रघुनाथ जी की छप पर सभी बलिहार होते हैं। तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार राघव जी, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार राघव जी। नित्य ठाकुर जी अनेक प्रकार की मनमोहक लीलाएं करके राजप्रसाद में अनोखे आनंद की वर्षा करते हैं। कछुक काल बीते सब भाए, बड़े भये परिजन सुखदाई। परिवारी जनों को आनंद देते हुए चारों भाई बड़े गुरु हुए। गुरु ने चूड़ा संस्कार कर्म संस्कार करवाया, ब्राह्मणों को सादर दक्षिणा दी गई। तुलसी बाबा कहते हैं, जो मन वचन और कर्म से अगोचर है, वही पार ब्रह्म। दशरथ जी के आंगन में अनेक प्रकार की बाल लीलाओं का आनंद दे रहा है। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाए, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराए। महाराज दशरथ जी भोजन के समय बुलाते हैं तो बालकों के समाज को छोड़कर नहीं आते। जब माता कौशल्या बुलाने जाती है, तब प्रभु ठुमुक ठुमुक कर भाग जाते हैं। जिसका वेद नीति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं। शंकर भगवान ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें पकड़ने को बलात् दौड़ रही है। उपनिषद में वर्णित है, ओम ईशावस्यामिदं सर्वयति किंचित जगत्याम जगत, तेन तक्तेन भुजन भुंजीथा मागृध्यम कस्य सुंदरम। यह जो दिख रहा है यह नहीं दिख रहा है, यह सब ईश्वर में बसा हुआ है। ईश्वर सर्वत्र छाया हुआ है। परमात्मा में परिवर्तन नहीं, जगत में परिवर्तन है। परिवर्तन अपरिवर्तन के सहारे, अस्थिर स्थिर के सहारे, अपूर्ण पूर्ण के सहारे ही टिक सकता है। तो संसार का भोग और लालच अपनत्व के चक्कर में मत पड़। अतः रघुनाथ जी की बाल लीलाओं के छवि मन में धारण कर मन को प्रसन्न रख। सखा सब प्रेम से बोलो, हरे रामा हरे रामा। सखा सब प्रेम से बोलो, हरे रामा हरे रामा हरे रामा। यही उपदेश ब्रह्मा को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश ब्रह्मा को दिया था श्याम सुंदर ने।
निकाला सार वेदों से, हरे रामा जब निकाला सार वेदों से, हरे रामा सखा सब प्रेम से बोलो, हरे रामा। आगे तुलसी बाबा कहते हैं, भय कुमार जब सब भ्राता, दीन जनेव गुरु पितुमाता, गुरु गृह गए पढ़न रघुराये, अल्प काल विद्यास आये। जो ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता माता ने उनको यज्ञोपवीत संस्कार करा दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। यज्ञोपवीत संस्कार ब्राह्मण का 8 वर्ष की आयु में होता है, क्षत्रिय का 12 वर्ष की आयु में होता है, वैश्य का 14 वर्ष की आयु में हो जाना चाहिए। यज्ञोपवीत के बाद सभी राजकुमार गुरु जी के घर शिक्षा प्राप्त करने गए और थोड़े ही समय में सब विद्याएं आ गई। गुरु में जितनी श्रद्धा होती है उतनी उनकी कृपा बरसती है। गुरु ज्ञान में शक्ति बड़ी, ज्ञान सुन ले घड़ी दो घड़ी, इस इंसान का जीवन भी क्या जिसमें ज्ञान की ज्योति नहीं, उस जीवन का मतलब भी क्या जिसमें प्रेम की बातें नहीं है, प्रेम की शक्ति बड़ी। श्री राम भाइयों सहित राजमहल और अयोध्यावासियों को अपनी सुमधुर लीलाओं से प्रफुल्लित करते हैं। प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामहि माता। प्रातः काल रघुनाथ जी जाग करके पहले माता पिता और गुरु के चरणों में वंदन करते हैं। तुलसी बाबा कहते हैं, जो भगवान व्यापक, अकल, निर्वय, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण तथा ना नाम है, ना रूप है, ना भक्ति भाव है के कारण अयोध्या की बीथनी में अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण करके सबको प्रसन्न करते हैं। पद कंजन मंजु बनी पनहि, धनु ही सर पंकज पाणी लिए, लरिका संग खेलत डोलत हैं, सरयू तट चौहट हारहिए, तुलसी अस बालक सो नहीं नेह, कहा जप जोग समाधि किए, नर ते खर सुकर स्वान समान, ज कहो जग में फल कौन जिए। कुछ काल बीतने पर चारों भाइयों ने कुमार अवस्था में प्रवेश किया। उपनीतम वसिष्ठेन सर्व विद्या विशारदा, धनुर्वेदोचा निरतां सर्वसार्थं वेदिना, बभो जगतां नाथं लीलया नररूपिण्या, लक्ष्मणस्य सदा रामनुगच्छन्ति सादरम्, सेव्य सेवक भावेन शत्रुघ्नो भरतं तथा। तब वशिष्ठ जी ने उनका अपने संस्कार किया और लीला से निरूपित धारण करने वाले संपूर्ण लोकों के स्वामी चारों भाई, समस्त शास्त्रों का मर्म वाले, जानने वाले तथा धनुर्वेद आदि संपूर्ण विद्याओं के पारगामी हो गए। उन सब भाइयों में लक्ष्मण जी सेव्य सेवक भाव से आदर पूर्वक सदा श्री रामचंद्र जी का अनुगमन करते थे और उसी प्रकार शत्रुघ्न जी सदा भरत जी की सेवा में उपस्थित रहते थे। अध्यात्म रामायण बालकांड का सा चतुर्महाभागे पुत्र दशरथे प्रिय, बभो परम प्रीतो देवरिव पितामह। इन 4 महान भाग्यशाली
प्रिय पुत्रों के राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती है। ठीक वैसे ही जैसे 4 देवताओं दिक्पालों से ब्रह्मा जी को प्रसन्नता प्राप्त होती है। वाल्मीकि रामायण का बाल कांड का सर्ग है।